हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब भविष्य में निर्धारित समय तक कोई काम समाप्त हो चुकेगा तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इनकी पहचान है चुकूंगा, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी। थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। आप देख चुकेंगे, आप खा चुकेंगे। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं जब भी आई और वी होता है तो शैल का यूज करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं आई और वी के साथ शैल यूज करना तो आप यूज कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। यहाँ पे हैव का यूज हुआ है तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उन सभी के साथ हैव का ही यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। जैसे थर्ड पर्सन ही सी इट नेम अगर रहता है तो वहाँ पे ये नहीं होगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैज, ये नहीं होगा। ओके, इसका स्ट्रक्चर यही होगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। सारे सब्जेक्ट के साथ हैव का ही यूज होगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप देख चुकेंगे, यू विल हैव सीन। वह खा चुकेगी, शी विल हैव इटेन। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। ओके, और जब कॉन्ट्रैक्शन में बनाना हो तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। सब्जेक्ट प्लस सांट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप नहीं देख चुकेंगे, यू विल नॉट हैव सीन। वह नहीं जा चुकेगी, शी विल नॉट हैव गॉन। नॉट का यूज विल और हैव के बीच में करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जब दो सेंटेंस दिया हो तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। मेरे आने से पहले वह सो चुकी रहेगी। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है। ओके, जो काम पहले समाप्त हुआ उसे हम लोग बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हुआ उसे बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मेरे आने से पहले वह सो चुकी रहेगी, सोने का काम पहले हुआ, तो इसे हम लोग बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और दूसरा सेंटेंस है मेरे आने से पहले, आने का काम बाद में हुआ, तो इसे हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरे आने से पहले वह सो चुकी रहेगी, सी विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। ओके, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। उसके आने के पहले मैं जा चुकी रहूँगी, आई विल हैव गॉन बिफोर ही कम्स। ही कम्स का यूज किया है। कम्स हम लोग जानते हैं कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन होता है तो थर्ड पर्सन के वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। सो यहाँ पे ही कम्स का यूज हुआ है। मेरे पढ़ाने के पहले आप पढ़ चुके नहीं रहेंगे, यू विल नॉट हैव रेड बिफोर आई टीच। यहाँ पे मैंने रीड को रेड बोला है क्योंकि जब भी वर्ब टू और वर्ब थ्री होता है तो हम लोग रीड को रेड प्रोनाउंस करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। और कॉन्ट्रैक्शन में यूज करना होगा तो हो जाएगा सांट या फिर वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या वह अपना काम कर चुकी होगी, विल सी हैव डन हर वर्क। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं। क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी होगी, विल शी नॉट हैव डन हर वर्क। जब भी सेंटेंसेस में ऐसे रहे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है,
वाई, व्हाट, वेन, वेयर, हाउ प्लस विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वाई, व्हाट, वेन, वेयर, हाउ, इनमें से कोई एक होगा, प्लस विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे। थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं। तुम क्या कर चुके रहोगे, व्हाट विल यू हैव डन। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखते हैं, वह क्यों नहीं कर चुकी रहेगी, वाई विल शी नॉट हैव डन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।